देयर इज ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड ऑन मॉर्गेज एंड टाइप्स ऑफ मॉर्गेजेस। ठीक है, तो अब यहाँ पे बात करते हैं मॉर्गेजर की राइट की। मॉर्गेजर कौन होता है? डेटर, जिसने पैसा लिया होता है, जिसकी प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुई होती है मॉर्गेजी के पास। तो अब आप खुद से सोचो सबसे इंपॉर्टेंट राइट क्या हो सकता है मॉर्गेजर का। मॉर्गेजर ने अपनी प्रॉपर्टी दी थी, उसने जिस प्रॉपर्टी का मॉर्गेज किया था उस पे से उसके राइट सस्पेंड हो गए थे, तो उन राइट्स को वापस से रिज्यूम करने का, अपनी प्रॉपर्टी को वापस से पाने का राइट सबसे इंपॉर्टेंट राइट होगा मॉर्गेजर का। तो इसी राइट को हम लोग बोलते हैं राइट टू रिडीम। रिडीम मतलब होता है रिज्यूम। तो जो मॉर्गेजर होगा उसकी प्रॉपर्टी पे जो भी राइट्स थे मॉर्गेज के कारण सस्पेंड हो चुके थे, वो राइट्स वापस से आ जाएंगे, वापस से रिज्यूम हो जाएंगे। और जो प्रॉपर्टी मॉर्गेजी के पोजीशन में चली गई थी वो वापस से मॉर्गेजर के पोजीशन में आ जाएगी। लेकिन कंडीशन ये है कि मॉर्गेजर को जितना भी अमाउंट ड्यू है उसके पास मॉर्गेजी का वो सब देना पड़ेगा। अमाउंट ड्यू कौन सा होगा? जो जितना पैसा उसने लिया होगा, साथ ही साथ जो इंटरेस्ट चार्ज होगा। ठीक है, इन लोगों ने ऑलरेडी ड्यू डेट डिफाइन कर रखा होगा अपने मॉर्गेज डीड में। नाउ कमिंग ऑन अनदर राइट, ये जो राइट है सेक्शन 60A में दे रखा है, रीट्रांसफर टू थर्ड पार्टी। इस राइट में क्या होता है? अगर मॉर्गेजर जो है, सपोज मॉर्गेजर क्या कहता है ना, जब प्रॉपर्टी मॉर्गेज में रहती है ऑलरेडी, तो वो किसी थर्ड पार्टी से डीलिंग कर लेता है। ठीक है, सपोज वो थर्ड पार्टी को सेल कर देता है। ठीक है, बोलता है कि देखो जब मेरा मॉर्गेज का जब मैं पैसा दे दूंगा तो ये प्रॉपर्टी तुम्हारे पास आ जाएगी। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में वो कह देगा मॉर्गेजी से कि ये जो प्रॉपर्टी है मुझे ना ट्रांसफर करके किसी थर्ड पार्टी को ट्रांसफर करना। जिस पार्टी के बारे में कौन बताएगा? मॉर्गेजर। ठीक है, सपोज जो यहाँ पे डेटर था उसने क्रेडिटर को से बोला कि अभी जो प्रॉपर्टी है मैंने तुम्हारा मॉर्गेज का अमाउंट दे दिया है, तो अब मेरे को मत दो मेरी प्रॉपर्टी जाकर ए को दे दो। ठीक है, ये भी हो सकता है। अगला इंस्पेक्ट। मॉर्गेजर जो है सपोज उसने क्या कहते हैं कि जो भी प्रॉपर्टी टाइटल डीड्स है ना, ये जो सारी चीजें हैं किसी भी रीजनेबल टाइम पे अपने एक्सपेंस पे कह सकता है मॉर्गेजी से कि वांट टू इंस्पेक्ट। ठीक है, जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं। ठीक है, सेक्शन 60B में दे रखा है। अगला है रिडीम सेपरेटली और साइमल्टेनियसली। इसमें क्या है? सपोज जो मॉर्गेजर है उसने अपनी एक से ज्यादा प्रॉपर्टी को मॉर्गेज कर रखा है, तो या तो चाहे तो साथ में उन सबको छुड़ा सकता है या फिर एक एक करके छुड़ा देगा। मॉर्गेजर उसकी 3 प्रॉपर्टी है, ए प्रॉपर्टी, बी प्रॉपर्टी, है ना। तो ऐसा नहीं है कि उन सबको ये साथ में ही एक ही साथ छुड़ाना है, तो नहीं, अलग अलग टाइम पे भी छुड़ा सकते हैं या चाहे तो साथ में छुड़ा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला है पोजेशन रिकवर करने का राइट। ये वाला जो राइट है ना स्पेसिफिकली हम लोग उसुफ्रक्चुअल मॉर्गेज से डील करते हैं। उसुफ्रक्चुअल मॉर्गेज क्या था? उसुफ्रक्चुअल मॉर्गेज ये था, इसमें जो प्रॉपर्टी थी मॉर्गेजर की वो मॉर्गेजी के पोजेशन में जा रही थी और उस प्रॉपर्टी से जो भी बेनिफिट अराइज हो रहा था मॉर्गेजी अपना डेट सेटिस्फाई करने के लिए यूज कर रहा था। राइट, तो अब जैसे ही मॉर्गेजी जो है उसका जितना भी डेट था वो सब सेटिस्फाई हो जाएगा या फिर जो भी टाइम मॉर्गेज डीड में मेंशन्ड है वो खत्म हो जाएगा, तो मॉर्गेजर के पास राइट है कि वो अपनी पोजीशन को रिकवर कर सके मॉर्गेजी से। ओके, अगला राइट है राइट टू असेशन। मतलब प्रॉपर्टी में किसी भी तरीके का एडिशन होता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मॉर्गेज। जब प्रॉपर्टी मॉर्गेज हो रखी होती है और उस प्रॉपर्टी में किसी तरीके का एडिशन हो जाता है तो उसका जो बेनिफिट है वो किसे मिलेगा? मॉर्गेजर को। अब ये जो एडिशन है ना 2 तरीकों से हो सकता है, एक तो नेचुरल, एक आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल मतलब जो मॉर्गेजी है मॉर्गेजी ने खुद ने कुछ बनवाया हो। ठीक है, सपोज क्या कहते हैं कि उसने घर बनाने के लिए बेस डलवा दिया, नींव डलवा दी हो। ठीक है, तो ये जो एडिशन है वो किसे मिलेगा? मॉर्गेजर को मिलेगा। हाँ, अगर मॉर्गेजर चाहे तो उसका पैसा क्लेम कर सकता है, या फिर मॉर्गेजर कोई ऐसी चीज मॉर्गेजर जो है कोई ऐसी चीज कर देता है मॉर्गेजर की प्रॉपर्टी पे जो कि प्रॉपर्टी से सेपरेट नहीं करी जा सकती, तो ऐसे में प्रॉपर्टी से सेपरेट नहीं होगी, मॉर्गेजी के पास एक ही राइट है, या तो पैसा ले ले वरना कुछ नहीं होगा, वो जो है वो मॉर्गेजर के पास जाएगी प्रॉपर्टी के साथ। ठीक है, अब दूसरा एडिशन हो सकता है नेचुरल तरीकों से, या मतलब क्या कहते हैं कि किसी तरीके का कोल माइन, सपोज कोल माइन मिल जाना या कुछ ऐसी चीजें जो है प्रॉपर्टी में जो कि मॉर्गेजर को पता नहीं था लेकिन डिस्कवर हो जाता है मॉर्गेजी के थ्रू, तो किसे मिलेगा? मॉर्गेजर को मिलेगा। प्रॉपर्टी किसकी है? मॉर्गेजर की प्रॉपर्टी है। अगला राइट है राइट टू इम्प्रूवमेंट्स। सपोज किसी भी तरीके का इम्प्रूवमेंट होता है प्रॉपर्टी में, कोई चीज बनवा देता है मॉर्गेज या कुछ भी ऐसा करा देता है, तो उसे कौन क्लेम करेगा? उसे मॉर्गेजर क्लेम कर सकता है। ठीक है, वैसे तो इम्प्रूवमेंट मॉर्गेजी जो है वो कोई सा भी कराए उसको पैसा मॉर्गेजर नहीं देगा। हाँ, इन लोगों में आपस में कॉन्ट्रैक्ट हो रखा है तो ठीक है मॉर्गेजर को देना पड़ेगा, पर लेकिन अगर कोई किसी भी तरीके का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो जो मॉर्गेजर है कोई पैसा नहीं देगा। हाँ, लेकिन इस रूल का कुछ एक्सेप्शन है। कॉन्ट्रैक्ट अगर पार्टी के बीच में
क्यों हो रखी है वो तो देखो एक्सेप्शन है ही, ठीक है, उसका तो कुछ कर नहीं सकते। लेकिन अगर नॉर्मली हम लॉ के थ्रू बात करें तो दो एक्सेप्शन है जहां पे मॉर्गेजर को पैसा देना ही पड़ेगा। सपोज जो प्रॉपर्टी को बचाने के लिए किसी तरीके का काम किया है, सपोज फेंसिंग करवाई है मॉर्गेजी ने प्रॉपर्टी की, तो ऐसे सिचुएशन में मॉर्गेजर को पैसा देना पड़ेगा। या फिर मॉर्गेजर से पहले ही पूछा था मॉर्गेजी ने, ठीक है, अब मॉर्गेजर ने बोला है उसके लिए पे करने के लिए, तो भी पैसा कौन देगा? मॉर्गेजर देगा। या फिर किसी पब्लिक अथॉरिटी या फिर पब्लिक सर्वेंट का लॉफुल ऑर्डर है कुछ तरीके का इंप्रूवमेंट कराने के लिए, तो उसका पैसा कौन देगा? मॉर्गेजर ही देगा, ठीक है। अब मैं आपको जितने भी राइट्स बता रही हूँ ना, अब एक बात समझना, मॉर्गेजर का जो राइट होगा वो मॉर्गेजी की लायबिलिटी होगी। जैसे हमने पढ़ रखा है ना, दूसरे का राइट दूसरे इंसान के लिए ड्यूटी क्रिएट करता है, योर राइट विल क्रिएट अ ड्यूटी फॉर मी, सेम चीज यहाँ पे अप्लाई होता है। मॉर्गेजर का जो राइट होगा ना वो एक लायबिलिटी होगी, किसकी? मॉर्गेजी की। और जो मॉर्गेजी का राइट होगा वो किसकी लायबिलिटी होगी? मॉर्गेजर की। अब आते हैं अगले राइट पे, राइट टू रीन्यूड लीज। इसके अंदर क्या है, जो मॉर्गेज प्रॉपर्टी है वो ऑलरेडी मॉर्गेज पे है, ठीक है, फिर से क्या होता है, वो जो प्रॉपर्टी है उस पर जो लीज है दोबारा से रिन्यू हो जाता है। ऑलरेडी लीज था लेकिन लीज जो है दोबारा से रिन्यू हो चुका है। लीज मतलब प्रॉपर्टी को किराए पे देना। तो ऐसे सिचुएशन में जब मॉर्गेजर, जब जो लीज है दोबारा से रिन्यू हो जाता है मॉर्गेज प्रॉपर्टी पे, तो ऐसे सिचुएशन में मॉर्गेजर जो है रिडीम करने के बाद प्रॉपर्टी जो लीज पे राइट है, लीज मतलब किराए पे देने से जो भी पैसा आता है वो किसके पास जाएगा? मॉर्गेजर के पास जाएगा। अगला है राइट टू ग्रांट लीज। ऑब्वियसली जो मॉर्गेजर है, अगर जो प्रॉपर्टी मॉर्गेज करी है उसकी पोजीशन मॉर्गेजर के पास है, मॉर्गेजी को नहीं दी उस प्रॉपर्टी की पोजीशन, ठीक है, जिस प्रॉपर्टी को मॉर्गेज किया है वो मॉर्गेजर के पास है, तो अगर मॉर्गेजर चाहे तो उस प्रॉपर्टी को किराए पे दे सकता है, लीज पे दे सकता है। अब इसकी क्या क्या कंडीशंस है? इसकी पहले कंडीशन ये है कि लोकल लॉज एंड कस्टम के साथ कॉम्प्लाई करना होगा। इसके कॉन्ट्ररी कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए, मतलब मॉर्गेजी ने ऐसा ना कह रखा हो कॉन्ट्रैक्ट में कि आप लीज पे इस प्रॉपर्टी को नहीं दे सकते। और ये जो है लीज है वो 6 महीने के अंदर इफेक्ट में आ जाना चाहिए। जो लीज का जो टाइम पीरियड है 3 साल से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। अगला राइट है हमारा वेस्ट। वेस्ट क्या है? वेस्ट इसका मतलब मॉर्गेज में वेस्ट का मतलब ये है कि जो प्रॉपर्टी को मॉर्गेज करी है, अगर मॉर्गेजी उस प्रॉपर्टी पे अपना क्लेम दिखाएगा, राइट, तो मॉर्गेजी चाहेगा कि प्रॉपर्टी जो है सेफ रहे, चाहेगा ना। तो मॉर्गेजर जो है ऐसा कोई भी एक्ट अगर नहीं करता है जिससे कि प्रॉपर्टी जो है उसकी वैल्यू कम हो रही है, प्रॉपर्टी डिटोरिएट हो रही है, सपोज 10 लाख रुपए दिए थे उस प्रॉपर्टी के एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल 10 लाख रुपए दिए थे, लेकिन अब प्रॉपर्टी को डिटोरिएट कर देता। प्रॉपर्टी को कैसे डिटोरिएट करना? सपोज उस प्रॉपर्टी जो थी उस पर अलग अलग तरीके के पेड़ थे, उन पेड़ों को हटा देना, ऐसी कुछ चीजें करना। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा? वैसे तो नॉर्मली जो मॉर्गेजर है वो रिस्पॉन्सिबल रहता है, लेकिन अगर मॉर्गेजर नहीं कर रहा खुद से कुछ, फिर भी जो है प्रॉपर्टी की वैल्यू बिना मॉर्गेजर के किसी एक्ट के प्रॉपर्टी की वैल्यू अंडरमाइन होती है, डिटोरिएट होती है, वैल्यू कम होती है, तो उसके लिए मॉर्गेजर रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे लायबिलिटीज ऑफ मॉर्गेजर। पहला ड्यूटी है ड्यूटी टू अवॉइड वेस्ट। अभी जो हमने वेस्ट के बारे में पढ़ा था सेम वही चीज है। वैसे तो थी एक और लायबिलिटी, लेकिन मैंने राइट के फॉर्म में इस वजह से पढ़ाया था क्योंकि कभी कभी जो प्रॉपर्टी रहती है उसकी वैल्यू कम या फिर उसकी वैल्यू डिटोरिएट बिना मॉर्गेजर के एक्ट की वजह से होती है, तो वहां पे मॉर्गेजर के पास राइट है। अच्छा, आपको वेस्ट का मतलब आई थिंक अब तक समझ आ गया होगा। वेस्ट मतलब कुछ भी ऐसा एक्शन ना मॉर्गेजर करता है जिससे कि जो प्रॉपर्टी की वैल्यू है वो कम हो जाती है, प्रॉपर्टी डिटोरिएट होती है। अब एक बात बताओ, मॉर्गेजी जो है वो पैसा प्रॉपर्टी को देखकर ही देता है। सपोज उसने प्रॉपर्टी देखा कि और मतलब वो जो प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है, ठीक है, क्योंकि उसमें पेड़ थे से अलग अलग चीजें थी, ठीक है। अब क्या होता है कि जो मॉर्गेजर है वो क्या कर रहा है, पेड़ वेड़ ये सारी चीजें काट रहा है, तो ऐसे में क्या होगी, प्रॉपर्टी की वैल्यू कम हो जाएगी, होगी कि नहीं। मान लो एक प्रॉपर्टी है, जमीन है, उस पर घर बना हुआ है और उस घर को देख के जो मॉर्गेजर है, आई मीन मॉर्गेजी है, उसने मॉर्गेजर को डेट दिया है। अब क्या होता है, मॉर्गेजर जो है वो घर ही तोड़ाने लग जाता है, तो क्या उस प्रॉपर्टी की वैल्यू कम होगी? बिल्कुल होगी। तो इसे बोलते हैं वेस्ट। तो मॉर्गेजर कोई भी ऐसा काम ना करे जिससे प्रॉपर्टी की वैल्यू कम हो। अब वेस्ट भी ना 2 तरीके के होते हैं। एक होता है परमिसिव वेस्ट
एक होता है एक्टिव वेस्ट। परमिसिव वेस्ट जो होता है मतलब इसके ये मतलब माइनर वेस्ट होता है, ठीक है, इसके लिए मॉर्गेजर लायबल नहीं होगा। एक्टिव वेस्ट मतलब थोड़ा ज्यादा लेवल पे, मतलब प्रॉपर्टी की वैल्यू कुछ ज्यादा ही कम हो जाती है, तो ऐसे सिचुएशन में जो मॉर्गेजर है वो लायबल होगा, ठीक है। अगला चीज, जो मॉर्गेजी है ना, अगर क्या होता है वो कोई टाइप मतलब जो भी प्रॉपर्टी लेता है वो ये मान के चलता है कि वो प्रॉपर्टी किसको बिलोंग कर रही है, मॉर्गेजर को बिलोंग कर रही है, राइट। लेकिन अगर मॉर्गेजर का टाइटल डिफेक्टिव रहता है तो जितना भी पैसा मॉर्गेजी का लगता है, सपोज सूट कोई फाइल कर देता है तो सूट को डिफेंड करने में, या फिर जो भी पैसा लगता है जस्ट बिकॉज तीसरी पार्टी इंटरफेयर कर रही है, जो तीसरी पार्टी ये मतलब बात का दावा करती है कि जो उसका टाइटल है, तीसरी पार्टी का टाइटल सुपीरियर है देन द मॉर्गेजर, तो उस चीज को डिफेंड करने के लिए जो तीसरी पार्टी के इंटरफेरेंस की वजह से जो भी कॉस्ट आ रहा है उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, मॉर्गेजर, ठीक है। अगला है मॉर्गेजी को कंपनसेट करना। सपोज मॉर्गेजी जो है, ये जो टैक्स होते हैं अलग तरीके के प्रॉपर्टी से रिलेटेड, अगर मॉर्गेजी वो पे कर रहा है तो कौन से कंपनसेट करेगा, मॉर्गेजर कंपनसेट करेगा। और लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है तो कोई बात ही नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट तो सब मतलब सब चीज हटा सकता है। अगला है डायरेक्ट रेंट ऑफ ए लीज टू मॉर्गेजी। हाँ, सपोज क्या कहते हैं कि जो मॉर्गेज प्रॉपर्टी थी वो लीज पे थी, इन लोगों के बीच में कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट या अग्रीमेंट जो भी होता है तो मॉर्गेजर कहेगा, जिस पर्सन को, जो लेसी है, जिसको उसने प्रॉपर्टी जो है लीज पे दे रखी है, कहेगा कि ये जो प्रॉपर्टी है, जो रेंट है इसका, वो मुझे मत देना, मॉर्गेजी को देना। So we are done with this. Thank you for watching this video. If there's any doubt, do mention in the comment box. I'll try my best to help you.